दशहरे का त्योहार हर साल बुराई पर सत्य की जीत के लिए मनाया जाता है। देश के हर कोने में इसे अपने अंदाज से सेलिब्रेट किया जाता है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ऐसा गांव है जहां पर लोग दशहरे से 6 महीने पहले ही रावण के पुतले की नाक काटकर उसका अंत कर देते हैं। इस गांव में शारदीय नवरात्रि के बजाय गर्मियों में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि में रावण के अंत की परंपरा है। यहाँ का दशहरा एक और वजह से भी बहुत खास है क्योंकि यहाँ हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर इस पर्व को मानते हैं। रतलाम से करीब 60 किलोमीटर दूर चिकलाना गांव में इस परंपरा को लोग सदियों से निभाते आ रहे हैं। इस गांव के लोगों ने बताया कि चैत्र नवरात्रि की यह परंपरा पुरखों के जमाने से निभाई जा रही है। इसके तहत गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति भाले से रावण की मूर्ति की नाक पर वार कर इसे सांकेतिक रूप से काट देता है। बता दें कि करीब 3500 की आबादी वाला चिकलाना गांव हिंदू बहुल क्षेत्र है, लेकिन ये बात इसे अन्य स्थानों से अलग करती है कि चैत्र नवरात्रि के अगले दिन रावण की नाक काटने की परंपरा में गांव का मुस्लिम समुदाय भी पूरे उत्साह के साथ मददगार बनता है। चिकलाना के उप सरपंच पीर मोहम्मद मंसूरी बताते हैं कि इस परंपरा में सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। इस दौरान मुस्लिम समुदाय भी आयोजकों की हर मुमकिन मदद करता है और पूरे गाँव में त्योहार का माहौल होता है। इस वर्ष मुस्लिम समाज का समिति द्वारा सम्मान भी किया गया। हमारे गांव में पहले इस परंपरा के लिए हर साल रावण का मिट्टी का पुतला बनाया जाता था, लेकिन 3 वर्ष पहले हमने करीब 15 फुट ऊंची स्थायी मूर्ति बनवा दी है जिसमें 10 सिरों वाला रावण सिंहासन पर बैठा नजर आता है। चैत्र नवरात्रि में निभाई जाने वाली चिकलिया गांव की यह रावण के नाक काटी जाने की परंपरा बहुत अनूठी और निराली है, जिसे देखने अब न सिर्फ रतलाम जिले बल्कि अन्य जिलों से भी लोग आते हैं। ये संदेश ये है सर कि हमारे गांव की परंपरा चली आ रही, क्या मालूम कितने वर्षों से चली आ रही, और हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलके हम मनाते आ रहे। और पहली बार हमारा सम्मान किया मेला कमेटी के अध्यक्ष अपने नारायण सिंह जी चंद्रावत, सरपंच साहब गट्टू सिंह जी चंद्रावत और ये गाँव के हमारे वरिष्ठ सभी समाज के पहली बार पीर मोहम्मद मंसूरी। ये रावण अधर्म, अनीति और अत्याचार का प्रतीक था, और ऐसे में अधर्म, अति और अनाचार का नाश करना ये हम सब का दायित्व बनता है। और रावण ने कुकर्म किया है, इसलिए उसका नाक काट कर हम वध करते हैं, मारते नहीं। क्योंकि वर्तमान समय में जो हमारे देश में एक सामाजिक सद्भावना का एक जहर घुलता दिख रहा है, और विदेशी आकांक्षाएँ, विदेशी कुछ नीतियाँ लोगों को सामाजिक सद्भावना के और देशता का जो काम कर रही है, ऐसे में राम जी को जीवन को समझने की हमें आवश्यकता है। क्योंकि राम जी का राम एक शब्द नहीं, राम एक संस्कृति है। राम समृद्ध और सद्भावना की मिसाल मैंने जिक्र किया है कि जरदाद खान पठान और पीर मोहम्मद मंसूरी, जो इनका जो हमने सम्मान किया है, ये सम्मान इसलिए किया है कि धर्म और मजहब कोई भी झगड़ना या लड़ना नहीं सिखाता है। सामाजिक सद्भावना और समरसता